हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का मैथमेटिक्स का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 31 अगस्त को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। आपको पीडीएफ वहीं पर सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया गया है। आने वाले समय में टेलीग्राम बैन हो सकता है, तो आपको सारा कुछ मटेरियल व्हाट्सअप चैनल में ही मिलेगा, तो व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आपका कोई भी पर्सनल डाउट इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, क्लास 11th का है, मैथमेटिक्स का है, आंसर की है, जिसका कि एग्जाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 31 अगस्त को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्वेश्चन धुंधला दिख सकता है, बट कोई नहीं, आपको वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लेना है, एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में कराया है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इफ x/3 + 1 और कोमा है y-2/3 = 5/3, 1/3, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी। तो ये जो है पूरा इसके इक्वल है, तो x और y का मान निकालना है। तो मैंने कल ही बताया था कि इसमें एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना होता है आपको, बस सिंपली बराबर करके वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं। क्या है यहाँ पर हमारे पास, x/3 + 1 = है 5/3। आई थिंक सेम क्वेश्चन ही मैंने कल कराया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 3 और बाई 3 आएगा, तो मैं 3 को डायरेक्टली उधर भेज रहा हूँ। तो 5/3 इंटू में यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब इस 3 से ये 3 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बच गया x + 3 = 5, ठीक है। तो x = आ जाएगा 5 - 3 यानी कि 2। तो x का मान तो 2 आ गया, ठीक है। x का मान 2 आ गया। अब निकालते हैं y का मान। तो देखिएगा, अब y का मान हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो y इसको अच्छे से लिखते हैं, y-2/3 = है हमारे पास 1/3। सेम टू सेम क्वेश्चन से मैंने कल कराया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3y, और यहाँ पर -2 = 3 को डायरेक्टली उधर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया, और 3 से 3 हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर 3y, 2 को उधर भेज रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। तो y = आ जाएगा 1, x = 2, y = 1। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिए, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इफ ए सेट दे रखा है एंड बी सेट दे रखा है, देन A×B∩5 विल बी, ठीक है। तो क्या क्या आपको दिया है कि यदि ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, तो आपको निकालना क्या है, आपको मान निकालना है A×B∩5 का, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको यहाँ पर उलझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन हम लोग फाई निकालते हैं, तो बी और फाई में क्या कॉमन आएगा, फाई ही कॉमन आएगा, ठीक है। फाई का मतलब कुछ भी नहीं, तो बी में कुछ है और फाई में कुछ नहीं है, तो मतलब कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर करेंगे A×5 करेंगे, तो ये हमारा फाई ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, इफ Na = P, मतलब कि ए हमारे पास कोई मान लीजिए समुच्चय है, तो इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो P है, एंड बी कोई समुच्चय है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट Q है। देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B = हिंदी में वही है कि यदि नंबर ऑफ Na, यानी कि Na दिया है, मतलब कि समुच्चय ए में कितने एलिमेंट है, समुच्चय बी में कितने एलिमेंट है, तो ए और बी के बीच संबंधों की कुल संख्या। सेम क्वेश्चंस मैंने कल कराया था, मतलब सेम नहीं लेकिन तरीका सेम था। वहाँ पर हो सकते हैं कि यहाँ पर मतलब वैल्यू कुछ और हो, लेकिन मैंने क्वेश्चन ये करा रखा है कल ही, और वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमसे पूछा है कि मतलब कुल संबंधों की संख्या निकालना है कि इसमें कितने संबंध हो सकते हैं, कितने रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर में यहाँ पर जो हमारे पास समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, इन दोनों में कितने एलिमेंट है, दोनों समुच्चय में अगर दोनों समुच्चय में एलिमेंट कितने हैं, इसके पावर में कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी का निकाल लेते हैं। तो A×B में समुच्चय मतलब कि एलिमेंट की संख्या,
ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा P इंटू में Q, जो कि हमारा निकल जाएगा PQ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग निकाले ए क्रॉस बी में, यानी कि ए और बी में कितने यहाँ पर एलिमेंट है हमारे पास, निकल गया। अब 2 के पावर में बस यही कर देना है, तो PQ आ जाएगा आपका 2 के पावर में PQ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ भी समझा दिया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया है। फुल डिटेल में एकदम मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, लेकिन यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, देन वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ एफ माइनस 3 विल बी। तो x के जगह पर -3 रखना है और मान निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2, और x के जगह पर -3 और यहाँ पर है -5, यही है ना। तो यह आ जाएगा आपका -6 -5, यानी कि -11 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ 19 π/3 इज, 19 π/3 का मान बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 क्या है हमारे पास 19 π/3, यही ना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 6 पाई प्लस π/3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 36 18 1 19, यानी कि 19 π/3 ही आ रहा है, मतलब कि ये इसी को इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका tan थीटा प्लस π/3, tan थीटा प्लस π/3, और ये थीटा है 360 के बराबर, ऐसा समझिए, क्योंकि ये राउंड है ना। अगर 2 पाई रहेगा तो आपका 1 चक्कर हुआ, तो ये 3 चक्कर है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली आपका इसका आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 10 π/3। ठीक है, 10 π/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, जो आपका लिखा हुआ था ना वहाँ पर tan 6 पाई प्लस π/3, तो उसी के बराबर ये है 10 π/3, क्योंकि वो 3 चक्कर लगाए हुआ है, कोई उसका मतलब नहीं है। और 10 π/3 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ साइन 15 इज, साइन 15 का मान हमको डायरेक्ट नहीं याद है, 10th क्लास 11th क्लास अभी तक आपको डायरेक्टली मान नहीं बताया गया है, लेकिन 11th में इसका मान निकालने का तरीका आपको जरूर बताया गया है। कैसे, तो हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, ऐसा हम लोग करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस प्रकार से तोड़ते हैं जिसका कि मान हमको पता हो। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, साइन 45 डिग्री माइनस का यहाँ पर 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 45 का भी मान पता है हमको, 30 का भी मान पता है। अब ये हमारे पास फार्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, देखिए, तो ये होता है आपका साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन ए इंटू कोस बी यानी कि कोस 30 डिग्री, और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा कोस ए, ठीक है, यानी कि कोस 45, ये हो गया आपका कोस 45 इंटू में साइन बी यानी कि साइन 30। अब सभी का मान हमको पता है, तो बस मान रख दीजिए। तो साइन 45 का होता है 1/√2 इंटू में कोस 30 का होता है √3/2, और माइनस का कोस 45 का होता है 1/√2 और साइन 30 का होता है 1/2। तो बस इसको गुना कीजिए और इसके बाद घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √3/2 और माइनस के यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2√2। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया 2√2 और ऊपर हमारा आ गया √3 - 1 यानी कि √3 - 1/2√2। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 नंबर वाला क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, डायरेक्टली फार्मूला है, तो इसको याद रखेगा और याद रखना ही होगा आपको। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ कोस एक्स इज, कोस एक्स का परिसर, कोस एक्स बोल ले साइन एक्स बोल ले, ठीक है, कोस एक्स या फिर कोस थीटा भी अगर बोले ना, तो इसका परिसर आपको याद करना होगा। 11th क्लास में ये सारा कुछ दिया गया है। 11th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी काम आएगा। ठीक है, और इसका परिसर प्रांत अगर आपको याद रखना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये है -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक, वो भी बिग ब्रैकेट के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और सेम साइन का भी होता है, बस उसमें ब्रैकेट चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 9 नंबर वाला। ठीक है, 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइन 5x + 3x अपॉन
cos 5x प्लस 3x इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, इसको कैसे करेंगे सोल्व, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है सोल्व। नीचे आते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर इसको पेज को बड़ा करते हैं और इसके बाद देखिए कैसे सोल्व करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। उसके लिए फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई था ना, इसके लिए फार्मूला होता है टू इंटू साइन और एक्स प्लस वाई बाई टू करेंगे, यानी कि 5x प्लस 3x बाई टू करेंगे और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर कोस में, यहाँ पर माइनस होगा 5x माइनस 3x बाई टू हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर 2 कोस सेम वही करेंगे 5x प्लस 3x बाई टू और इंटू में यहाँ पर आ जाएगा कोस 5x माइनस का 3x अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 4x, नीचे भी 4x, यानी कि साइन 4x बाई कोस 4x, यह आ जाएगा आपका साइन 4x बाई कोस 4x, यह आ जाएगा आपका जो कि tan 4x के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, tan 4x के बराबर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा होगा tan 4x, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो ये होता है आपका 90, ये होता है 180, ठीक है, ये होता है 270 और यहाँ पर फिर हो जाता है 360, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 270 प्लस थीटा, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, क्वाड्रेंट 4। तो tan का यहाँ पर क्वाड्रेंट फॉर्म हो जाएगा सबसे पहले कोट, यानी कि माइनस का कोट होगा, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर चूंकि 270 में जोड़ रहे इसलिए हो गया कोट, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का, इसीलिए माइनस का कोट थीटा आ जाएगा राइट आंसर। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले सेक्शन बी 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट, यहाँ पर ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है एंड सी सेट दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसको मैंने करा रखा है कल ही, मतलब इस तरह का क्वेश्चंस करा रखा है, चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पर फॉलो करके रख लीजिए, आपको सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, सभी के सॉल्यूशंस आपको वहीं पर सेंड किया जाएगा एकदम प्रॉपर PDF को फॉर्मेट में, ठीक है। और इसके बाद ये आपको 3 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इसके बाद यहाँ पर आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, PDF थोड़ी देर में सेंड कर दिया जाएगा।